Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. So today we are going to discuss limited range of works of Jane Austen because Jane Austen has wrote only 6 novels in all the career of her life, and today we will discuss the reason why she wrote on a limited canvas in her career. So let's start the video. Before starting the video, please subscribe to my YouTube channel and like and share the videos and press the bell icon so that all the notification you will get from this channel. तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जेन ऑस्टन जो है उनकी जो लिमिटेड रेंज है वर्क्स की, उनके नॉवेल्स की, वो इस वजह से है क्योंकि जो नेचर है वो उनके नॉवेल्स में स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं करती है। तो जब उनकी एज के जो राइटर्स थे वो डिस्कवर कर रहे थे ब्यूटीज़ को, नेचर की, तो वो सिर्फ इस वजह से थी कि जो जेन ऑस्टन है उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक ड्राइंग रूम, हॉल या हाउस की वॉल के अंदर ही महदूद कर लिया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, जो सोसाइटी थी, उसको रिप्रेजेंट किया था। जबकि उनकी एज के जो दूसरे राइटर्स थे, दूसरे जो नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट्स थे, ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया, टेक्नोलॉजी, साइंस और उन चीज़ों को वो पोर्ट्रे कर रहे थे। जेन ऑस्टन को बहुत सारे क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उन्होंने अपने नॉवेल्स में जो है नैरो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को ही उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है। और ये कि उन्होंने वेरी स्मॉल कैनवस के ऊपर अपने वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं, और उनके हर नावल में वो सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में ही उन्होंने लिखा है। तो इस वजह से उनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, नैरो है। वो सिर्फ फैमिली लाइफ और कंट्री साइड को ही अपने नॉवेल्स के अंदर पोर्ट्रे करती हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पॉलिटिकल इश्यूज से अपने आप को दूर रखेंगी, और उनके जो नॉवेल्स हैं, जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं, उनकी जो फिक्शन है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में गाइडेंस लेना चाहते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने कोई भी किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए। और दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के, उन्होंने जेन ऑस्टन को डिफेंड किया है इस मामले में कि उनकी जो भी लिमिटेड रेंज, हालांकि उन्होंने सिर्फ 6 नॉवेल्स लिखे हैं या उन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को पोर्ट्रे किया है अपनी नॉवेल्स के अंदर, तो एक उनकी पॉजिटिव फिक्शन है, मतलब पॉजिटिविटी है उनके माइंड की। और उनको पहले भी कहा गया था, उनको सजेस्ट किया गया था कि वो वाइडर टॉपिक्स के ऊपर लिखें, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर अपने नॉवेल्स लिखें, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि वो इस तरह के नॉवेल्स नहीं लिखेंगी या वो वाइडर टॉपिक अपने नॉवेल्स के अंदर यूज़ नहीं करना चाहती। और जो बेस्ट चीज़ उन्होंने की है वो है अपने नॉवेल्स के अंदर, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर स्पेशली आयरनी को उन्होंने यूज़ किया है। तो हम उस टाइप के रीज़न्स को देखेंगे जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि उनकी नैरो रेंज जो है वो किस तरह से है, उनकी जो लिमिटेड रेंज है उनके वर्क की, उनके नॉवेल्स के, वो किस तरह से। सबसे पहले तो हम उनकी रेपिटेशन ऑफ थीम्स है, ये एक फैक्टर है उनकी नैरो रेंज का। उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर सिर्फ लव एंड मैरिज एंड रिस्पेक्ट के बारे में ही लिखा है, और उन्होंने अपनी थीम्स को रिपीट किया है अपने हर नॉवल में। हर वक्त हर नॉवल में हम जो देखते हैं वो यही स्टोरी होती है कि एक लड़की है, वो एक बैचलर की तलाश में है या एक मर्द की तलाश में है जो जिससे वो शादी करना चाहती है, और ये जेन ऑस्टन की नज़र में बहुत ही बड़ा इशू रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखें तो जो बीनेट फैमिली है और लुकस फैमिली है, वो यंग मैन को ट्रैप करने की कोशिश करती है अपनी डॉटर के लिए कि वो यंग मैन जो है या वेल्दी मैन जो है उनसे अपनी बेटियों की शादी कर सके। और इसी तरह का केस हमें जेन ऑस्टन के दूसरे नावल में भी नज़र आता है। और ये बहुत ही एस्टोनिशिंग और हैरानकुन बात है कि जब अदर राइटर्स जो हैं वो अपने रेवोल्यूशनरी नॉवेल्स लिख रहे थे, या फिर नेचर के बारे में लिख रहे थे, या फिर साइंस एंड रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे थे, या थीम ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिख रहे थे, तो जो जेन ऑस्टन है वो सिर्फ थीम ऑफ लव पे ही अटकी हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनकी लिमिटेड रेंज का, जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी हम थीम ऑफ लव एंड मैरिज को देख सकते हैं। नेक्स्ट है नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द बिजनेस ऑफ द कैरेक्टर्स। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में हम नहीं देखते कि हमें किसी के भी बिजनेस के बारे में बताया गया है, या फिर हमें ये दिखाया गया कि वो जो है वो किसान है, या फिर उसकी जो है इस चीज़ की फैक्ट्री है, या वो इस तरह का बिजनेस करते हैं, उसका इस टाइप का बिजनेस है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जेन ऑस्टन जो है उन्होंने फिलोसफी ऑफ लाइफ को पोर्ट्रे किया है, जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी हम देख सकते हैं कि लिमिटेड रेंज है,
क्योंकि सब कुछ जो है वो पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी के बारे में ही बताया जाता है और कोई भी प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन हमें सोसाइटी की तरफ नज़र नहीं आती कैरेक्टर्स की तरफ से उनके नॉवेल्स में। उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया किसी भी कैरेक्टर के बिजनेस के बारे में या किसी भी कैरेक्टर के वर्क के बारे में कि ये कैरेक्टर जो है वो क्या करता है क्या। सिर्फ फिलोसफिकल बातें ही पाई जाती हैं उनके वर्क्स में, सिर्फ लव, मैरिज और जो रिस्पेक्ट और इस टाइप की जो प्राइड प्रेजुडिस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इनके नॉवेल्स में, जो कि उनकी लिमिटेड रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। और उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि जो बीनेट फैमिली है वो क्यों मिडिल क्लास है, या फिर जो मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी हैं उनकी इतनी अच्छी किस्मत क्यों है, या वो क्या काम करते हैं, क्या कारोबार करते हैं। उन्होंने कभी भी इन आंसर्स को क्वेश्चन नहीं किया अपनी बुक में, अपने नॉवेल्स में। उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के बारे में बातें की हैं कि मैनर्स, बिहेवियर, लव, रेप्यूटेशन, रिलेशनशिप और मैरिज, इन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद है माइनर इंसिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी लाइफ। ये भी एक एलिगेशन है जॉन ऑस्टन के ख़िलाफ़ कि उन्होंने हमेशा ही ट्रिवियल यानी कि मामूली इवेंट्स को और इंसिडेंट्स को डिस्कस किया अपनी लिमिटेड रेंज के अंदर, जो कि उनकी लाइफ में ही उनके साथ ही हैपन हुए हैं। जैसे कि पहले मेंशन किया गया है कि जो मेजर इवेंट्स हैं उनके बारे में उनको कहा गया था कि आप इन मेजर इवेंट्स के बारे में लिखें या फिर इन इवेंट्स, इन टॉपिक्स के बारे में लिखें, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। उनकी जो कैरेक्टर की लाइफ है उनके नॉवेल्स के अंदर वो सिर्फ रिलेशनशिप और मैरिज के रिवॉल्व ही होती है, मैरिज की ही रिवॉल्व होती है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। और जो लाइफ होती है कंट्री साइड में वो सिर्फ इसी के गिर्द ही रिवॉल्व करती है कि शादी की जाए या एक परफेक्ट मैच जो है वो ढूंढा जाए। और जेन ऑस्टन ने वुमेन को, डिफरेंट क्लासेस की वुमेन को पोर्ट्रे किया है, उनके लिए मैच जो है उसको ढूंढा है कि ये जो वुमेन है इसके लिए कौन सा मर्द जो है वो सही रहेगा, या फिर जो मैट्रिमोनियल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। हर नॉवल जो है वो उस मैच के कंप्लीट होने के बाद एंड हो जाता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो यही हैप्पी एंडिंग होती है उनके नॉवेल्स की। तो जो रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डिनरी लाइफ की, माइनर इंसिडेंट्स की इन नॉवेल्स, ये यही वजह है कि क्रिटिक्स ने इनको क्रिटिसाइज़ किया उनकी लिमिटेड रेंज के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो स्टोरी है वो एलिजाबेथ बिनेट के गिर्द रिवॉल्व करती है। किसी भी नॉवल में, किसी भी जो जेन ऑस्टन की तरफ से नॉवल लिखे गए हैं उनमें जो मैन का पर्सपेक्टिव है वो हमें कम ही देखने को मिलता है। जो रीडर है वो दुनिया को फीमेल पर्सपेक्टिव से देखता है, क्योंकि उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है। तो वो फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बियास ओपिनियन जो है उनको शो किया अपने नॉवेल्स के अंदर, बल्कि वो हमेशा इम्पार्शल रही हैं, गैर जानिबदार रही हैं हर कैरेक्टर की तरफ से। उन्होंने जस्ट रिप्रेजेंट किया है मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स को कि इस टाइप के उनके ओपिनियन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। जेन ऑस्टन अपने नॉवेल्स को वुमेन को फैसिनेट करने के लिए लिखती हैं, वो उनकी फेवर में नहीं लिखती, बल्कि उनके जो नॉवेल्स हैं उनमें वुमेन को बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया जाता है मैन की निस्बत। एलिजाबेथ बिनेट का ही कैरेक्टर हम देख रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में। एलिजाबेथ बिनेट जो है वो हर क्रिटिक की फेवरेट है। उन्होंने एलिजाबेथ बिनेट को इस कदर स्किलफुली पोर्ट्रे किया है कि वो रियल नज़र आती हैं, कि ये एक कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक रियल कैरेक्टर है। इनफैक्ट जो पीपल हैं फॉल इन लव विद हर व्हेन दे रीड अबाउट हर इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो जेन ऑस्टन है उन्होंने अपने नॉवेल्स को वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से लिखा है, जो कि उनका एक एविडेंस है कि उनकी एक जो रेंज है वर्क्स की वो लिमिटेड है। अब हम उनके व्यूज़ पढ़ते हैं उनके नॉवेल्स के ऊपर के लिमिटेड रेंज के ऊपर किस तरह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और लिमिटेड रेंज के ऊपर किस तरह से उनको इनकरेज किया गया। सबसे पहले हम क्रिटिक्स के व्यूज़ देखते हैं उनकी लिमिटेड रेंज के ऊपर। तो H.W. गैरट जो है वो एक लिटरेरी स्कॉलर है, उन्होंने कहा है जेन ऑस्टन रोट नॉवेल्स वाइल रिपीटिंग द सेम इवेंट्स, थीम्स एंड कैरेक्टर्स। तो H.W. गैरट ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि जेन ऑस्टन जो है उन्होंने हमेशा ही अपने वर्क्स में, नॉवेल्स में इवेंट्स और थीम्स और कैरेक्टर्स को जो है वो हमेशा रिपीट ही किया है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जेन ऑस्टन ने अपने नॉवेल्स के अंदर रोमांटिक का जो पैशन है, सेंस ऑफ पैशन है, उसको हमेशा अवॉइड किया है, क्योंकि उनके जो क्लासिकल व्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं उनके जो रोमांटिक एरा से। तो जो ब्रॉन्टे हैं उन्होंने
कंडेम किया है कि द पैशंस आर कम्प्लीटली अननोन टू हर, कि उनके जो पैशंस थे रोमांटिक्स के, उनको हमेशा उन्होंने इग्नोर किया है। तो ये दूसरा जो है ये हमें देखने को मिलता है क्रिटिसिज्म। थर्ड जो क्रिटिसिज्म हमें मिलता है वो है वर्ड्सवर्थ की तरफ से। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कि एक रोमांटिक पोइट है, उन्होंने कहा है कि हमने इनके नॉवेल्स में कोई भी इमेजिनेशन नहीं पाई जाती और उन्होंने सिर्फ कॉपी किया है इवेंट्स को, और किसी भी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन के ब्लेंड के बगैर ही वो अपने वर्ड्स को लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि हर नॉवेल्स आर एन एडमायरेबल कॉपी ऑफ लाइफ, कि उनके जो नॉवेल्स हैं वो सिर्फ कॉपी ऑफ लाइफ है, मतलब वो लाइफ के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनको ही अपने नॉवेल्स में उठा के रख देती हैं। अब हम पढ़ेंगे उनका डिफेंस, किन किन राइटर्स ने, क्रिटिक्स ने उनको डिफेंड किया था। Still, there are critics who defend Jane Austen. They say that presentation of themes is a unique quality rather than a shortcoming. तो उन्होंने कहा था कि जो थीम को रिप्रेजेंट करना ये एक यूनिक क्वालिटी है, ना कि ये कोई कमी है। इट इज़ हर जीनियस दैट शी कैन राइट बिलीवेबल सक्सेसफुल स्टोरीज विद द सेम थीम एंड कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि इनकी जीनियस है, ये उनकी एक मानता है कि वो एक बिलीवेबल और सक्सेसफुल स्टोरीज लिखते हैं, भले ही वो सेम थीम्स और कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट कर दिया। और हम ये देख भी सकते हैं कि उन्होंने जो 6 नॉवेल्स लिखे हैं उनको हम उनकी एक अलग जगह है, उनकी एक प्लेस है, उनकी एक इंडिविजुअलिटी है उनके नॉवेल्स की। हम प्राइड एंड प्रेजुडिस को देख लें, हम एमा को देख लें, हम सेंस एंड सेंसिबिलिटी को देख लें, हम मैन्सफील्ड पार्क को देख लें, उनके जो 2 नॉवेल्स हैं उनको देखने तो हमें इंडिविजुअल ही नज़र आते हैं, ना कि एक जैसे। तो G.H. लीविस ने रिमार्क्स दिए थे, हर सर्कल में भी रिस्ट्रिक्टेड, कि उनका जो सर्कल है वो महदूद हो सकता है बट इट्स कंप्लीट, लेकिन ये कंप्लीट है। हर वर्ल्ड इज़ परफेक्ट और एंड वाइटल स्फीयर, उनकी जो वर्ल्ड है वो एक परफेक्ट और वाइटल है। तो ये एक उनकी डिफेंस में एक कमेंट है G.H. लीविस ने दिया है। और सेकंड जो है, जेन ऑस्टन ने अपनी लाइफ में बहुत ही स्मॉल एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है। एक लेटर में उन्होंने अब जो अपनी नीज को लिखा था उसमें उन्होंने कहा, देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री विलेज इज़ द वेरी थिंग टू वर्क ऑन। ये इससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है उनके वर्क्स में, कि उन्होंने कहा कि हालांकि सिर्फ 4 फैमिलीज़ हैं बट इन 4 फैमिलीज़ के ऊपर भी बहुत सारा वर्क किया जा सकता है। ये उन्होंने जेन ऑस्टन के रिमार्क्स से हैं। उसके बाद थॉमस बेबिंगटन मैकॉले उन्होंने रिमार्क किया है, शी हैज़ गिवन अस अ मल्टीट्यूड ऑफ कैरेक्टर, उन्होंने मल्टीट्यूड ऑफ कैरेक्टर दिया है, ऑल इन अ सर्टेन सेंस, एक सर्टेन सेंस में, कॉमन प्लेस, ऑल सच एज वी मीट एवरीडे, जो कि हम एवरीडे अपनी लाइफ में लोगों से मिलते हैं। तो ये भी एक उनकी एक खासियत है कि उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है जिन्हें हम कॉमन लाइफ में देखते हैं। अब अगर हम कोई नॉवल जो कोई राइटर जो है ऐसे कैरेक्टर्स उठा के रख दे अपने बुक्स में जिनको हम जानते तक ना हो, जिनका हमें कोई फेमिलियरिटी ही ना हो, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो अगर हम उन कैरेक्टर्स को देखते हैं वर्क्स में जो कि हमारे लिए फेमिलियर होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो आज की डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं। Thus, it may be concluded that within her limited range, Austen handles all the characters, events, dialogues, and the plots of her novels in a very exquisite manner. Her art is fine, perfect, and distinguishable. No doubt, she is a fine flower of the expiring 18th century. तो जो जेन ऑस्टन के जो लिमिटेड रेंज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो कैरेक्टर्स, इवेंट्स और डायलॉग्स जो हैं अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने प्लॉट्स के अंदर पोर्ट्रे किए हैं, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव और प्रेजेंटेबल मैनर में उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं। वो एक फ़ाइन, परफेक्ट और डिस्टिंग्विशेबल आर्टिस्ट हैं। वो एक फ़ाइन फ्लावर है। अपनी 18th सेंचुरी जो उनकी एक्सपायर हो रही थी उसमें वो एक फ़ाइन फ्लावर जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेन ऑस्टन की जो लिमिटेड रेंज है वो सिर्फ वो उनकी कोई शॉर्ट कमिंग या कमी नहीं है, बल्कि उनका एक आर्ट है, उनकी जीनियसनेस है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर, हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।